हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं हूं कमल जैन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नाउन, जो पहला टॉपिक है आपका, और एक एक करके टॉपिक को मैं बताते हुए चलूंगा। वैसे कुछ वीडियोस हैं, मैंने कमल जैन इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसमें डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। आर्टिकल्स के टॉपिक हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक हैं, प्रपोजिशन को फिगर बेस्ड के रूप में मैंने समझाया है, तो उनको भी आप सब्सक्राइब करके आप नए नए वीडियोज़ हैं जो भी मैं डालता रहता हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। पर हाँ, उसके बाद कुछ समय बाद मैं लाइव क्लास भी देने वाला हूँ। और वास्तविकता में अगर आप नॉलेज के भूखे हैं, नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, नॉलेज के बेस पर आपको ज्ञान सीखना है, तो जस्ट आप इस तरह से मेरे चैनल्स को देखते रहिए और मेरी जो क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट जरूर करिएगा। थैंक यू। तो चल सुनिए, अगला टॉपिक है वो है आपका नाउन। देखिए जरा, आज आपको नाउन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। नाउन क्या है? अगर मैं ये कहता हूं, क्योंकि आपको बताते हैं जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो नाउन है। और नाउन के सीखने के बाद मैं आपको बताऊंगा, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या पढ़ाते हैं, किस तरह से काम करता है। पहली बात तो आपने ये जाना कि वर्ब किसी भी सूरत में सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, सब्जेक्ट के अंदर आने वाले नाउन के अनुसार लगती है। अब मैं नाउन को बताने के बाद मैं इसी पार्ट को बताने वाला हूं कि देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है। आपने सीधा सीधा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना शुरू कर दिया। अरे आप जानिए तो कि कौन से वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, तब तो ये होंगे। और मात्र 25 रूल्स से पूरा ये पार्ट है वो क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, और रूल से कभी घबराइए मत, अच्छी तरह से पूरे नियम पढ़िए इसके बाद, और बार बार देखिए। इस वीडियोस के लिए देखने के लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि आपके कोई पैसे लग रहे हैं। आप खूब पढ़िए, खूब सीखिए, तब आपको ये चीजें मिलेंगी। तो चलिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, किसी एग्जाम में नाउन की डेफिनेशन आने वाली नहीं है, पर बचपन से और आप तक ये सीख रहे आ रहे, वो ये है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम, और एक थिंग का नाम, एक वस्तु का नाम, एक स्थान का नाम, और या एक व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। बचपन से और अब तक आपने ये पढ़ी है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन सही नहीं है। ये डेफिनेशन आपको कंफ्यूज करती है। हर बुक में ये लिखी मिलेगी आपको। मेरे अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए ये जो मैं बोल रहा हूं, एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन, मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये होनी चाहिए। दुनिया की हर चीज नाउन है, चाहे वो हमें दिखाई दे, चाहे वो हमें महसूस हो, और चाहे वो हमें सुनाई दे। तो अगर इन तीनों का जवाब मिलता है किसी का भी, तो समझ जाइए नाउन है। वैसे आपको बताया कि अगर मैं क्या का जवाब पूछता हूं तो नाउन है, किसे का जवाब पूछता हूं तो नाउन है, किसको का जवाब पूछता हूं तो नाउन है, और कौन का जवाब पूछता हूं तो भी नाउन है, और किसने का जवाब पूछता हूं तो भी नाउन है। तो इन सबका जवाब जो है ना, किसने, कौन, सबका जवाब नाउन होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये वाला पॉइंट छोटा सा रखा मैंने, तो ये क्या है, तो क्या है तो नाउन ही होगा। तो इसलिए किसी का भी किसी चीज का जवाब है वो नाउन होगा। अब जैसे पेन है तो आप पूछेंगे ये क्या है, तो क्या नाउन है। कोई भी चीज, मैं कौन हूं, नाउन है। तो मैं टीचर भी हूं, मैं इंसान भी हूं, मेरा नाम कमल भी है, मैं किसी का भाई भी हूं, किसी का जो हस्बैंड भी हूं, किसी का मैं बेटा भी हूं, किसी का भैया भी हूं, अलग अलग। तो इसलिए नाउन की डेफिनेशन सोचेंगे आप, एवरीथिंग इज नाउन। और अगर आपने कह दिया कि एवरीथिंग इज नाउन, तो आंखें बंद करके बोलिए एवरीथिंग इज नाउन, 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 नाउन। हर चीज नाउन है, सब कुछ नाउन है, धूल का छोटा सा कण है वो भी नाउन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आई, तो आई एक प्रोनाउन हुआ करता है, मैं इसको नाउन बना सकता हूं। अगर मैं लिख दूं आई को इसमें बंद और फिर कह दूं आई इज अ प्रोनाउन, और अगर मैंने कह दिया आई इज अ प्रोनाउन, तो आई के साथ मैंने एम नहीं इज लगाया है। अगर पूछते हैं कि क्या एक प्रोनाउन है, तो क्या का जवाब निकलेगा आई, जो नाउन निकल जाएगा। तो एवरीथिंग इज नाउन, आई के लिए हम इज लगा रहे हैं, देखिए जरा, यू के साथ भी इज लग जाएगा। हमने कहा यू एक प्रोनाउन है, तो बोलेंगे यू इज अ प्रोनाउन, दे इज अ प्रोनाउन, वी इज अ प्रोनाउन। तो एक्चुअली क्या है, इसके पहले जो इस इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया है, तो इसलिए इसको आई को हमने क्या कहा है, नाउन। किसी भी वर्ड को अगर मैं ये कहता हूं इज अ वर्ब, इज एक वर्ब होती है, तो यहां पर ये वाला इज तो कहलाएगा नाउन, और ये वाली इज कहलाएगी वर्ब। क्योंकि आप पूछेंगे क्या वर्ब होती है, तो आप कहेंगे इज। तो इसलिए ध्यान दीजिए, नाउन के बारे में डेफिनेशन आज से जानिए, एवरीथिंग इज नाउन। दुनिया की हर चीज नाउन होती है। अगर हम ये कहते हैं कि ये वाली डेफिनेशन सही है, तो ये क्या था,
जो अब तक बचपन से आपने पढ़ा, जिसको मैंने गलत किया है, इसको आपको बताएं। ये नाउन 4 टाइप से होते हैं, जिनमें पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, और चौथा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको बता दें, अगर आप स्टैंडर्ड बुक के अंदर देखेंगे तो ये 4 ही प्रकार के नाउन मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मटेरियल नाउन भी होता है, तो वो छोटी क्लास की बात कर रहे हैं आप। मटेरियल नाउन का कोई नाउन नहीं होता। अगर मैंने ये कहा कि प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन होता है, तो किसी का नाम, जैसे किसी का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो जैसे आगरा, और किसी वस्तु का नाम हो जैसे सेलो, या इस पेन का नाम, मार्कर का नाम है जो भी, कैमिल, मोन्टेक्स, जो भी है, तो इसके जो नाम होते हैं वो कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन। अब ये नाम जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन है, तो वास्तविकता में जो डेफिनेशन नाउन की पढ़ रहे थे वो तो प्रोनाउन की, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हो गई। ये देखिए जरा, इस अ नाउन की जगह मैं लिख दूं प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आपको नहीं लग रहा कि प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति का नाम, एक स्थान का नाम और एक वस्तु का नाम? तो कितने दिनों से आपको ये डेफिनेशन गलत पढ़ाई जा रही थी, और इसीलिए आज तक आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही थी। आपसे पूछा बताइए मैं नाउन हूं, तो आपने कहा यह शराब नाउन है, आपका नाम नाउन है। फिर मैंने कहा मेरा हाथ नाउन है, मेरी फिंगर नाउन है, मेरी नेल्स नाउन है, तो आप डाउटफुल हो जाते थे, पता है कि नहीं। हवा नाउन है, लाइट नाउन है। जब मैंने कह दिया एवरीथिंग इज नाउन, तो मैंने कहा हवा चल रही है, तो आप पूछेंगे क्या चल रही है, क्या का मतलब नाउन है। लाइट दिखाई दे रही है, तो क्या दिखाई दे रही है, क्या का मतलब लाइट, नाउन है। धूल का कण, कोई भी चीज नाउन है। पेन, पेन की कैप, अगर मैं पेन को बिल्कुल कूट करके बिल्कुल खत्म कर दें तब भी वो नाउन के रूप में काम करेगी। तो एवरीथिंग इज नाउन, ये मान के चलिए। इसलिए मैंने जो डेफिनेशन नाउन की बचपन से आपको रटाई जा रही थी, नेम, तो नेम तो भैया मेरे प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है। अगर मैं अनाउन की जगह लिख देता अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो क्या सही नहीं होती? नाउन की डेफिनेशन वो होगी, जैसे ये पेन है, तो इस पेन के अंदर 5 और 4 नाउन है। जैसे इस पेन का नाम रखा है तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इसको पेन बोल रहा हूं तो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन दूसरा वाला जो नाउन होता है, जिसको हम एक ही नाम से पुकारते हैं, उसकी वेराइटीज बहुत सारी होती है। चाहे बॉय यहाँ का, इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, सबसे पहले उसे बॉय बोलेंगे। तो बॉय कॉमन नाउन है, और उस बॉय का नाम रख दिया, यहाँ के लड़के का नाम रख दिया राम, वहां के लड़के का नाम रख दिया जॉन, तो उन दोनों के नाम जो रख दिए वो कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। तो इसलिए ध्यान रखना, आगरा भी एक सिटी है, लखनऊ भी एक सिटी है, बनारस भी एक सिटी है, दिल्ली भी एक सिटी है, मुंबई भी सिटी सब हैं, पर इनके नाम कर दिए मुंबई, बनारस, यानी क्या क्या जो नाम रख दिए वो कहलाएंगे प्रॉपर नाउन, और जो एक ही नाम से पुकारे जा रहे हैं वो कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन 2 टाइप से होते हैं, जिनमें एक आप गिन सकते हो, काउंटेबल हैं, और एक ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल है, जिनको आप गिन नहीं सकते। तो जिनको गिन सकते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं, जिनको गिन नहीं सकते वो केवल और केवल सिंगुलर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में काउंटेबल नाउन के अंदर कोई भी नाउन हो सकता है, जैसे बॉय है, टेबल है, पेन है, बुक है, ये सब। और जो अनकाउंटेबल वाले जो नाउन होते हैं उसके अंदर आपका मिल्क, वाटर, शुगर, ये नाउन आ जाते हैं। तो ओवरऑल मिल्क, वाटर, शुगर, ये इस कॉमन नाउन के अंदर कौन से नाउन है? अनकाउंटेबल। इन्हीं का नाम लोगों ने क्या रख लिया है? मटेरियल नाउन। इंडियन बुक्स में आपको ये मटेरियल नाउन मिल जाएंगे, लेकिन अगर कहा जाए तो ये कॉमन नाउन का अनकाउंटेबल वाला हिस्सा है। तो मटेरियल तो है ही ये। अगर मैं ये पूछता हूं कि स्टार क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? बहुत सारे टीचर्स, आगरा में भी बहुत सारे टीचर्स बोला करते थे कि स्टार तो अनकाउंटेबल है। स्टार इसलिए अनकाउंटेबल कि मैं गिन नहीं पा रहा हूं। तो अगर आप नहीं गिन पा रहे तो दिस इज योर प्रॉब्लम, मैं क्या करूं? अगर 2 साल के बच्चे को मैं 10 किलो वजन उठवाना चाहूं तो वो नहीं उठा पा रहा है, तो इसका मतलब उठेगा नहीं क्या? वो नहीं उठा पा रहा, उसकी पावर, उसकी क्षमता नहीं, कैपेसिटी नहीं है। इसी प्रकार से हमारी कैपेसिटी नहीं इनको गिनने की। ऐसे तो मैं दुनिया के अंदर कितने बॉय हैं जान गिन नहीं सकते। ऐसे तो हम कह सकते हैं दुनिया के अंदर कितने पेन हैं, गिन ही नहीं सकते। तो हम एक जगह के तो गिन सकते हैं। अगर मैंने कहा इस कमरे के अंदर कितने बॉय हैं, इस कमरे के अंदर कितने पेन हैं, तो गिन सकते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए, स्टार को कभी भी अनकाउंटेबल मत बोलना, दे आर काउंटेबल। अगर कोई चीज काउंटेबल होती है तो उसके पहले 1 2 3 4 ये लिखते हैं। तो आपने जानते हो 5 स्टार नहीं बोलते हैं, 5 स्टार की चॉकलेट आती है, ये 5 स्टार होटल्स होते हैं। तो स्टार के पहले 5 कैसे लिखा आपने? वैसे भी आपको बता दें, मैनी उसके साथ लगाया जाता है जिसको आप गिन लो, और मच उसके साथ लगाया जाता है जिसको गिन ना पाओ। तो कभी सुना है मच स्टार? आप तो बोलते हो मैनी स्टार, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर। दूसरा वैसे ही बोलते हो कि आसमान में असंख्य तारे हैं। असंख्य, तो इसका संख्या है उनकी, असंख्य मतलब ज्यादा है वो।
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तारे अनकाउंटेबल हैं। आज से कभी मत कहना कि तारे अनकाउंटेबल हैं। अगर छोटे से स्थान के तारे गिनने के लिए बोलूं तो 7 स्टार्स हैं, 5 स्टार्स हैं, गिन सकते हैं आप। और दूसरी बात, अगर वो काउंटेबल हैं तो उनको प्लूरल बनाया जा सकता है, और प्लूरल बनाए जाएंगे तो स्टार कौन से नाउन है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के अंदर कौन से हैं? काउंटेबल। इसका मतलब ये स्टार इसके अंदर आ जाएंगे, स्टार। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो अब मत कहना कि ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है। वैसे भी आपको बताएं, जिन चीजों को किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में, इनमें नापा जाता है वो अनकाउंटेबल होती है। तो कभी सुना है कि 10 किलो तारे और 5 किलो तारे? तारे कहते हैं 1000 तारे, लाख तारे, तो लाख हजार तो वस्तु होंगी जिनको गिन सकते हैं आप। लेकिन जैसे किसी ने कहा कि मच मिल्क, यानी बहुत सारा दूध, 10 किलो, 10 लीटर वगैरह, 10 किलो चीनी, तो वो गिन नहीं सकते। तो चीनी अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, ये गिन नहीं सकते अपन। तो वास्तविकता में देखिए जरा, इसी प्रकार से बहुत से लोग ब्रेड को काउंटेबल कह देते हैं। इस प्रकार से साबुन जो होता है उसको काउंटेबल कहते हैं, साबुन को। या आप मनी के बारे में ये कहते हैं अरे मनी तो गिन सकते हैं अपन, पर नहीं, मनी नहीं गिन सकते, रुपीज गिन सकते हैं। मना कौन कर रहा है? रुपए गिनो, डॉलर गिनो, पाउंड गिनो, मनी कैसे गिन सकते? और अगर इसको गिन सकते तो इसका प्लूरल बन जाता। मनी का प्लूरल मनी सुना है कभी? कभी नहीं। स्टार का प्लूरल स्टार से सुना होगा। तो ये काउंटेबल है, ये सब अनकाउंटेबल है, जिसको नहीं गिन सकते अपन, ये गिन नहीं सकते मनी। इस प्रकार से क्लॉथ, कपड़े, ये भी नहीं गिन सकते, ये भी अनकाउंटेबल है। अगर CLOTHE लिख दिया, CLOTHE, तो ये काउंटेबल है, क्योंकि ये रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं। और ये वाले तो कपड़े थान वाले होते हैं जो मीटर में जो है तुने जाते हैं, पूरे 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 बने हुए होते। अगर मैं 2 रोटियां खाता हूं तो 2 रोटियां हमारे यहाँ छोटी बनती, तुम्हारे यहाँ बड़ी बनती हूँ। हम अगर घर में 4 रोटी खा लेते हैं और होटल में 3 ही खा पाते, तो रीजन वहां पर बड़ी बनाएंगे। तो आटे में तो आपकी मर्जी है कि आप कितना बड़ा बड़ा बनाना चाह रहे हो। कपड़े में भी यही है कि आपकी मर्जी है। आपको हेल्दी है तो आपको हो सकता है वो बहुत कम, बहुत ज्यादा कपड़ा लगे, और पतला दुबला है तो ज्यादा कम लग जाएगा। तो इसलिए नहीं गिन सकते इनको। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, दे आर अनकाउंटेबल। इसलिए ब्रेड का प्लूरल कभी ब्रेड्स नहीं सुना होगा। सोप, साबुन, तो साबुन देखा होगा, उस पर लिखा होता है डिटर्जेंट केक, तो इसका मतलब केक गिन सकते हैं। मिठाई के पीस गिन सकते हैं, मिठाई कैसे गिन लेंगे? और वैसे भी उस साबुन पे क्या लिखा होता है? ये 100 ग्राम का है, 75 ग्राम का है, 75 ग्राम का है, 250 ग्राम का है। तो ग्राम बोले तो दैट मीन्स वो काउंटेबल नहीं है। अगर मैंने कहा मैंने 5 साबुन खरीदे, नहीं, 5 साबुन की टिकियां यानी केक खरीदे, तो केक्स कहेंगे हम, लेकिन साबुन का प्लूरल नहीं बन सकता। तो ध्यान दीजिए, कॉमन नाउन जो होता है उसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल का बहुत बड़ा फंडा होता है। अब हम चलते हैं नंबर 3, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन जो होता है वो समूह के रूप में होता है, जैसे जूरी, कमेटी, पीपल, पुलिस, ये सारे के सारे नाउन है ना, वो कौन से नाउन है? कलेक्टिव, समूह के रूप में आते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है चौथा, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां दे देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये केवल महसूस किया जाता है, जैसे ऑनेस्टी, जैसे ब्यूटी, जैसे ब्रदरहुड, कोई भी चीज है, ऐसे नाउन जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ब्यूटी, वैरायटी, ये सारे, ब्रदरहुड, किंगडम, सारे के सारे, पेशेंस, साइलेंस, प्रेजेंस, एब्सेंस, जो अभी बनाए, वैरायटी, जितने भी, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, सारे के सारे नाउन इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये नाउन की डेफिनेशन होगी, नाउन के बारे में पता चल गया। अब आपने ये भी जाना कि 5वां नाउन जो मटेरियल नाउन के रूप में पढ़ते हो, वो वास्तविकता में कॉमन नाउन का अनकाउंटेबल वाला हिस्सा होता है। दूसरा, आपको ये भी पता चला कि जो स्टार्स हैं वो अब तक आप अनकाउंटेबल कहते आ रहे थे, वो काउंटेबल है। अब इस नाउन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूं, जानिए। देखिए, नाउन के अंदर अगर मैं ये कहता हूं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, तो जानिए, सिंगुलर और प्लूरल या तो नाउन हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और इन दोनों के बेस पर वर्ब हो सकती है। तो ये तीसरा, सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी हो सकती है। अगर मैं कहूं कि सिंगुलर प्लूरल क्या क्या होते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल नाउन भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं और वर्ब भी होती है। अगर मैं नाउन की बात करें तो किसी भी का नाम यानी प्रॉपर नाउन, राम, सीता,
किसी स्थान का नाम आगरा, मुंबई, पटना, वटेवर, सारे के सारे नाउन है ना वो सिंगुलर बोले जाएंगे। दूसरा, कॉमन नाउन के अंदर जैसे मैंने कहा बॉय एक है, गर्ल या कोई वस्तु है, बुक, पेन, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। बॉय, गर्ल, ये सब सिंगुलर बोले जाएंगे, आपको बता दें। तो ये सारे के सारे नाउन हैं वो सिंगुलर होते हैं। तीसरा, कोई मटेरियल नाउन की जिसको आपको बताया, जैसे मिल्क, वाटर, ये सब कौन से नाउन है? सिंगुलर है, ध्यान रखना, ये प्लूरल नहीं हो सकते। और चौथी बात, ऑनेस्टी, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ब्यूटी, ये सारे के सारे नाउन हैं वो भी ध्यान रखना सिंगुलर होते हैं। तो ये सिंगुलर नाउन कहलाते हैं सारे के सारे। अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो ही, सी, इट, बॉय के लिए आप बोलते हो ही, गर्ल के लिए बोलते हो सी, इस तरह से। तो ये सारे के सारे जो नाउन है, प्रोनाउन है, वो सिंगुलर है। अगर हम ये कहते हैं कि ये सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर है। लेकिन अगर हम इसके प्लूरल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं इन्हीं का प्लूरल बन जाएगा। जैसे यहां दोबारा से मैं इसको लिख देता हूं ताकि थोड़ी सी जगह बनकर, जैसे नाउन और प्रोनाउन के अंदर सिंगुलर प्लूरल, तो ये सिंगुलर और प्लूरल। जैसे पहला आपने बोला राम, सीता, बुक, पेन, ये सारे के सारे नाउन। दूसरा आपने आपका जो है मिल्क, वाटर, शुगर, या आपने बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑनेस्टी, ब्यूटी, ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन कहलाएंगे। किसी का नाम आ जाए प्रॉपर नाउन में या कॉमन नाउन के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट नाउन और या मटेरियल नाउन। लेकिन इसका प्लूरल अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये तो सिंगुलर थे, ये प्लूरल हैं। तो प्लूरल में या तो दो नाउन को मैं जोड़ दूं, राम एंड रवि, तो ये प्लूरल हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं बुक का प्लूरल करना चाहूं तो बुक्स हो जाएगा, पेन का प्लूरल पेन्स हो जाएगा। लेकिन इनका प्लूरल नहीं होगा, इनका प्लूरल नहीं बन सकता। केवल प्रॉपर नाउन में राम एंड रवि एंड करके जोड़ दें या बोथ एंड करके जोड़ दें तो ये प्लूरल, या कॉमन नाउन है उसका हम प्लूरल बना सकते हैं, और किसी का प्लूरल बनता ही नहीं। कुछ नाउन होते ही प्लूरल है, जैसे पीपल वगैरह, जैसे पीपल, कमेटी, जूरी, पुलिस, तो इसके सारे जो नाउन हैं वो प्लूरल बोले जाते हैं। अब मैं प्रोनाउन की बात करूं तो ही, सी, इट, ये सभी सिंगुलर है। और भी कौन कौन से सिंगुलर हैं? दिस और दैट, ये भी सिंगुलर है। इसके अलावा ईच, एवरी, नीदर, इसको नाइदर बोलते हैं बहुत से लोग। नाइदर जो होता है वो अमेरिकन में होता है और नीदर होता है वो ब्रिटिश में। तो मैं ब्रिटिश इंग्लिश जानता हूं, ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ाता हूं, ब्रिटिश इंग्लिश ही प्योर इंग्लिश होती है, बोलने को कुछ भी बोल दीजिए। तो नीदर, ईदर, ईदर होते हैं, ये भी सिंगुलर। एनी, वो भी सिंगुलर। ये सारे सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखना, ईच, एवरी, ये सब। अब प्लूरल की बात करें तो इसी के प्लूरल हो जाते हैं दे, चाहे इट होगा तब भी दे होगा, वी, यू, ये सारे प्लूरल हैं और ये सिंगुलर है। इसका सबका जो सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा वो दे बन जाएगा, वी और यू है ऑलरेडी। इसी का दीज और ये बन जाएगा दोज। इसी प्रकार से बोथ, आल, सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे के सारे प्लूरल कहलाएंगे और इधर वाले ये सब सिंगुलर हैं। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अगर मैं वर्ब के सिंगुलर प्लूरल की बात करूं तो वर्ब का सिंगुलर और वर्ब का प्लूरल में क्या चक्कर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आपने एस या ईएस लगा दिया तो सिंगुलर बन गई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई तो वो प्लूरल बन गई। अगर मैं इज और वाज और हैज और एम, तो इन सबको आप क्या कहेंगे? सिंगुलर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, यहां पर आर और वर और यहां पर हैव, ये सब के सब प्लूरल कही जाएंगी। लेकिन एम जो है ना वो है तो सिंगुलर, लेकिन एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगती है। और आई के साथ क्यों लगती है? आई के साथ तो हैव लगती है, जबकि आई सिंगुलर है। तो ये ध्यान रखना, आई सिंगुलर प्लस फर्स्ट पर्सन है,
जब वो नियम है ना, वो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से ऐसा होता है। ही सी इट है ना, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि आई सिर्फ सिंगुलर है। बहुत से लोग वर्ब के बेस पर गांव गांव में टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि आई को कभी सिंगुलर कभी प्लूरल कह देते हैं, पर ध्यान दीजिए आई सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर है, ये कभी भी प्लूरल नहीं होता। अगर इसके साथ हैव लग रहा है या डू लग रहा है तो इसका लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। लेकिन जाना आपने किस तरह से, इसके बाद वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, वो निश्चित रूप से कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता। जितनी भी मॉडल वर्ब होती, कैन, कोड, मे, माइट, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो सारी की सारी सिंगुलर प्लूरल दोनों में, आई के साथ भी, दे के साथ भी, वी के साथ, सबके साथ वो लग जाती है। ही प्लेड, दे प्लेड, वी प्लेड, बॉयज प्लेड, कुछ भी टेंशन नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, ये सिंगुलर और प्लूरल बनाने का ये चक्कर है। तो इसके बेस पर हम ये पहचानते हैं कि सिंगुलर प्लूरल होते क्या हैं। अब जैसे हमको ये पता चल गया कि क्या नाउन है, क्या इसका सिंगुलर, क्या इसका प्लूरल, तो अब इसके बाद हम ये बोलते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद हम इसके नाउन के अंदर कुछ पार्ट बताने वाले हैं जो जेंडर बेस्ड है। जानिए, ये सारी चीजें मैं पढ़ाता जा रहा हूं, इनके आपको मैं कुछ नोट्स की भी वीडियो बनाऊंगा, जो आपको देता जाऊंगा, ठीक है ना। अब हम नाउन के अंदर जो पहला पार्ट आता है उसे हम कहते हैं जेंडर। जेंडर को हम कहते हैं लिंग। और ये नाउन के अंदर जो जेंडर होते हैं वो ध्यान रखना 4 होते हैं। एक तो होता है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। और तीसरा होता है कॉमन जेंडर। और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। आपको बता दें, मैस्कुलिन का मतलब होता है मेल और फेमिनिन का मतलब होता है फीमेल, लेकिन कॉमन के अंदर मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। और आपको बता दें, इसके अंदर ट्रांसजेंडर को भी ले लिया गया है। ट्रांसजेंडर यानी जो हिजड़े होते हैं वो। अब आ जाइए न्यूट्रल के अंदर, एक तो नॉन लिविंग वस्तुएं होती है, निर्जीव वस्तुएं, उनको लेते हैं। दूसरे छोटे छोटे जो स्मॉल एनिमल्स, और या छोटे छोटे जो है इंसेक्ट्स, कीड़े हैं, उनको भी इसमें ले लिया जाता है। और तीसरा नंबर आता है बच्चे और आपका इन्फेंट, अबोध बच्चे। और तीसरा बेबी, ये भी इसके अंदर आते हैं। आपको बताते हैं बहुत सारी बुक्स में इन बेबी चाइल्ड को कॉमन नाउन कह देते हैं। अब उनको कोई नहीं रोक सकता ना, लेकिन वास्तविकता में ये कौन से जेंडर कहे जाएंगे? न्यूट्रल। जानिए, जैसे नाउन के अंदर है उसी प्रकार से प्रोनाउन के अंदर भी। अगर हम ये कहेंगे तो ही कौन सा जेंडर है तो मैस्कुलिन है, और सी कौन सा जेंडर है तो फेमिनिन है, और आई और यू कौन से जेंडर है? कॉमन। और ये कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल, इट। अगर मैंने कहा कि देयर इज अ बेबी इन द लैप ऑफ अ मदर, मां की गोद में एक बच्चा है और यह सुंदर है, तो आप ही सी कैसे लगा देंगे? अगर आपने ही लगा दिया तो कैसे पता चलेगा लड़का है? सी लगा दिया तो कैसे पता चला लड़की? तो ध्यान रखना, यह सुंदर है, जिसकी इंग्लिश बनेगी इट इज क्यूट। ब्यूटीफुल भी नहीं बोल सकते। तो अगर आपने बच्चे के लिए इट लगाया है तो इट तो इसके अंदर आता ही नहीं, इट तो न्यूट्रल के अंदर आता है। तो यहां ये गलती आ जाती है, बच्चे के लिए कभी भी ही और सी मत लगा देना, इट लगेगा। इससे साफ नजर आ रहा है कि न्यूट्रल जेंडर के अंदर आते हैं। किसी भी बुक में लिखा हो भैया तो ये आपकी मर्जी है, आप मानना चाहें, मेरी बात को सुनना चाहें, तो मैं तो आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, मैं कोई चीज ऐसी नहीं जो दुराप स्वभाव है, ना आधा अधूरा है। दूसरा ये ध्यान रखना, प्लूरल का जेंडर नहीं होता। बहुत से लोगों ने, मैंने कई टीचर से पूछ रखा, मैं नहीं पूछता, मेरे बच्चे पूछते हैं, तब ये हकीकत पता चलती है। और यही कारण है कि आगरा में कई टीचर तो हमारे बच्चों को बैठने नहीं देते, क्योंकि उनकी पोल ना खुल जाए, उनको ये डर बैठा हुआ है। और बास्पिता में वो बैठ भी जाते हैं तो वहां पर वो रायता सा फैला देते हैं, तो वो जानते हैं वहां पर। जानिए, यहां पर सिंगुलर का ही जेंडर होता है, एक का ही जेंडर। लिंग का मतलब होता है एक का सेक्स वही। अब जैसे जिसका बॉय का सेक्स है वो मेल होगा और गर्ल का सेक्स है वो फीमेल होगा। आप दोनों के सेक्स को एक कैसे कर सकते हो? इसलिए दे या वी या कोई भी प्लूरल है उसका जेंडर मत ढूंढ लेना। अगर मैंने पूछा दे कौन सा जेंडर है या बॉयज या पीपल का जेंडर क्या होगा, तो नहीं हो सकता। इस जेंडर को ऐसे समझने की कोशिश करो कि जेंडर मींस लिंग, तो आपने ये कैसे कह दिया प्लूरल का जेंडर होगा? जानिए इस चीज को। अगर हम ये कहते हैं जेंडर के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा जो चीजें आपको आती हैं उनको तो मैं बता ही नहीं रहा, लेकिन कुछ चीजें जो डिफरेंट है उनके बारे में बताता हूं। जैसे अगर मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करें तो फॉक्स माने लोमड़ी नहीं होता है, फॉक्स माने होता है लोमड़ा। जिसका फीमेल है वो विक्सन होता है, लोमड़ी। अगर मैंने कहा हॉर्स, तो हॉर्स का होता है मेयर।
अगर मैंने कहा एस गधा तो इसका होता है जैनी, JENNY। अलग अलग वर्ड है। लेड LAD तो इसका होता है LASS लेस। इस तरह से। और देखें जो कॉमनली जानते हैं उनको नहीं बताना है। RAM RAM मेड़ा, भेड़ का लड़का तो इसका बन जाता है EW, तो इसलिए बनते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे गॉट बकरी तो इसका बन जाता है ही गॉट बकरा, ही और सी लगा करके। जैसे एलिफेंट तो एलिफेंट का बन जाता है सी एलिफेंट। कुछ ऐसे होते हैं जैसे टाइगर, ये बहुत सारे मैं आपको सारे कराऊंगा। तो टाइगर का टाइग्रेस, TIGRE होता है टाइग्रेस। लॉयन तो लॉयन का बन जाता है लॉयनेस। प्रिंस तो प्रिंसेस। ज्यादा नहीं दे सकते एग्जांपल, लेकिन इनके यहाँ पर पूछे भी जाते हैं, इनके जेंडर बदलवाता है वो, बताइए इसका क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जिन का जिनी, बहुत सारे। और कई ऐसे होते हैं जैसे सर्वेंट तो सर्वेंट का बन जाएगा मेड। जैसे कोई कहता है चेयरमैन तो चेयर वुमेन नहीं होगा बल्कि चेयर पर्सन होगा, ऐसे बन जाते हैं। कुछ होते हैं जैसे पीकॉक तो बन जाता है पी हैन। जैसे कोई कहता है वर्ड में आकर के बनते हैं जो लैंडलॉर्ड तो इसका बन जाता है लैंड लेडी। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको अपन बना देते हैं, और ये बहुत सारे बताऊंगा भी। ये इतना ज्यादा वक्त नहीं है मैं आपको ये बहुत सारे डिटेल यहीं लिख दूं, बल्कि मैं आपको एक वैसे ही दे दूंगा, उसमें बता भी दूंगा। देखिए इसमें क्या है बाकायदा। वैसे आपको बता दें, यूट्यूब चैनल पे जाइए, ये सारे बताए मैंने। एक आपका पार्ट से स्पीच में मिसलेनियस के नाम से बड़ी हुई वीडियो है, तो मिसलेनियस वाली वीडियो देख सकते हो। देखिए जरा, अब यहां पर अगर हम ये कहते हैं कि बताइए टीचर, डॉक्टर, लॉयर, प्रिंसिपल, तो ये सब जो है ना ये कॉमन जेंडर में आएंगे। हम लोग अपने गांव के लोग के हिसाब से, या जैसे बोलते हैं डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर नहीं, पंडित की वाइफ पंडितानी, बनिया की वाइफ बनेनी, तो ये नहीं होते, ये तो हम लोग बना लेते अपनी मर्जी से। तो ध्यान दीजिए ये सब के सब है ना वो जेंडर हैं, और ये कौन से जेंडर कहलाएंगे? कॉमन। क्योंकि स्टूडेंट का कोई जेंडर नहीं है, वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकती है। टीचर का क्या जेंडर होगा? कुछ नहीं। तो ये उसमें आएंगे। और वो तो मैंने बताई दी है जो न्यूट्रल के सेंस में, जैसे बुक, पेन, जिनका जेंडर कुछ नहीं होता, टेबल, ये नॉन लिविंग चीजें। दूसरा छोटा बच्चा, चाइल्ड, इन्फेंट, अबोध बच्चा जो अभी लिखा था मैंने, और एक बेबी, तो इनका भी जेंडर है वो न्यूट्रल में आता है। अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे चींटी का क्या जेंडर होगा? या चींटी का, या क्रिकेट कहते हैं झींगुर, इसका क्या होगा? या माइट, दीमक का क्या होगा? या और छोटे छोटे चूहा, अब चूहा का चूहा कैसे बनाएंगे? फीमेल तो नहीं है ना, तो इनके जेंडर हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको इसमें न्यूट्रल में मान लेते हैं। लेकिन कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जो पर्सोनिफाई किए जाते हैं, और पर्सोनिफाई का मतलब होता है उनको इंसान मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई ये पूछे सन या मून या अर्थ, स्काई, लिकर, लिकर कहते हैं शराब, फायर आग, या कोई कंट्री देश वगैरह होता है, या कोई शिप वगैरह जहाज, या एयरक्राफ्ट, या आपका जो है फ्लावर होते हैं फूल वगैरह उनका, या आपने कहा ड्यूटी का क्या जेंडर होगा, या रूल्स का क्या जेंडर होगा, या नेचर का क्या जेंडर होगा, NATURE नेचर, या डेथ मृत्यु का क्या जेंडर होगा, या और भी बहुत सारी, फायर का क्या जेंडर होगा। तो आपको बता दें इनके आधार पे इनको ये कहा जाता है कि अगर ये सॉफ्ट हैं, नाजुक हैं, तो इनको जो है फीमेल माना जाता है, और अगर ये वाली स्ट्रांग है, कठोर है, तो मेल माना जाता है। अब जैसे कोई सूर्य है वो धूप फैलाता है तो उसको मेल बोला जाता है, और चंद्रमा इसको फीमेल। चंदा मामा नहीं है, चंदा मामी है ये। पृथ्वी को भी फीमेल, धरती माता की गोद, और आकाश की छत्र छाया तो मेल। शराब हुड़दंग मचाती है कोई व्यक्ति, चाहे इसको लिकर को पी करके, तो मेल माना जाएगा। फायर हमें जला देती है तो मेल है। कंट्री, भारत माता, तो फीमेल है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फ्रांस अपने देश को केवल पिता कहता है, बाकी सारे देश अपने माँ को, देश को माँ कहते हैं।
जहाज के पेट में बैठ के जाते हैं इसलिए फीमेल, एयरक्राफ्ट में भी हम पेट में बैठ के जाते हैं इसलिए फीमेल, फ्लावर फूल कितने नाजुक होते हैं फीमेल, कर्तव्य को भी फीमेल माना जाता है, रूल्स हमें सुधारते हैं इसलिए फीमेल है, और नेचर प्रकृति है वो भी प्रकृति की गोद में ल्यूसी गिरे पली बड़ी तो फीमेल है, और डेथ को भी ध्यान रखना फीमेल, मौत आती है मौत को अच्छा माना जाता है। एक एग्जांपल फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा हुई होगा, डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन किंग्स एज वेल, तो मौत को ठंडे हाथ के लिए, तो मौत के लिए हर लगाया उसने, उसका रीजन क्या है कि इनको फीमेल माना गया है। अगर साहित्य की बात करें तो मून की जो चंद्रमा की देवी है ना वो डायना है, डायना इज द गॉडेस ऑफ डायना, मून। अब शराब के देवता को हम कहते हैं बिकास, BECCAS। अब साहित्य की बात करेंगे, कहां जानते होंगे, छोटे छोटे टीचर्स हैं, बिकास है ना वो शराब का देवता है, फूलों की देवी है ना वो फ्लोरा है, जिसकी एक फ्रांस की शराब बनती, फूलों की देवी को बोलते हैं। प्रकृति की देवी होती, प्रकृति खुद देवी है, और म्यूजिक है ना उसकी देवी सरस्वती म्यूज कहलाती। तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता दी मैंने। अगर कोई कहता है म्यूजिक को क्या मानेंगे, तो म्यूजिक को भी ध्यान रखना फीमेल माने, तो इसके आधार पर अपन जेंडर, बाय द वे इसने ये कहा कि निम्न में से कौन सा जेंडर मेल है, या आपका मैस्कुलिन जेंडर है, और 4 उसने दिया, सन, मून, और आपका अर्थ, और आपका एक दे दिया कंट्री। तो आपको पता है कि सन को खूंखार मानते हैं, मतलब गर्मी फैला रहा है इसलिए मेल माना है। बाय द वे आगे तो क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन से बहुत बड़ी सफलता मिलती है। आप सोच के ही चलोगे मुझे 10 मार्क्स लाने, 8 मार्क्स लाने, 10-12 सही हो जाए, नहीं। आप यूं का नहीं कहते कि 20 में से 20 सही हो जाएं, एक आध तो गलत भी होगा तो 18 तो आएंगे, इसके बाद कोई रोक नहीं सकता। जब मार्क्स हमारे यहाँ बच्चों के 56, 58 ऐसे मार्क्स आए, आप क्या कहेंगे? तो उसने मैथ और फिजिक्स को पकड़ा ही है, इंग्लिश को हल्के में नहीं लिया, इंग्लिश में 18-19 मार्क्स आए। तो जब 18-19 मार्क्स आएंगे तब बोलेगा। मैं किसी के फोटो वोटो नहीं रखता, ना मैं इसकी डिजाइन बनाने की कोशिश करता, बस हाँ कह जरूर रहा हूं इसलिए क्योंकि लोगों को आज सिस्टम ये बन गया है कि बहुत ज्यादा प्रचार करने का तरीका, अपनी तारीफों के पुल बांधते लोग। लेकिन सच्चाई ये है कि आप खुद समझदार हो, छोटे भी मत बनिए, आप जानिए और तब इसकी डिटेल नॉलेज की तरफ चलिए, तब आपको मजा आएगा। तो आपको बहुत जो है अच्छा लगा होगा इस जेंडर के बारे में। अब कल की जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको वर्ब से संबंधित किस तरह से वर्ब लगाते, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, मजा आ जाएगा और इसको मैं आपको कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।